सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज से मैं द लॉर्ड ऑफ द सिटीज माइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रही हूँ, जो कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और इसकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा चुम्बेश्वरी टाइप की है। लेकिन मैं इस ड्रामे की खुद से तो ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहती हूँ कि ये पूरी की पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना नहीं भूलना है कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। तो आई होप आप लोग जो है ये छोटा सा टास्क मेरा कंप्लीट करना नहीं भूलेंगे, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना लव और सपोर्ट देना नहीं भूलेंगे। तो बिना समय गवाए अब ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हमारी दुष्ट राजकुमारी वूलिन को दिखाया जाता है, जो कि ड्रामे की शुरुआत में ही जो है वांग नाम की एक लेडी को जोरदार थप्पड़ मार देती है और साथ साथ जो है तुरंत ही अपनी दासी लुओ को ऑर्डर देती है कि वो वांग को तुरंत ही मेडिसिन खिलाए। यहाँ पर हमारी वूलिन जो वांग को मेडिसिन खिला रही थी वो कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं थी और ना ही कोई अच्छी मेडिसिन थी, क्योंकि उस मेडिसिन को खाते ही बेचारी हमारी वांग का मिसकैरेज हो जाता है। और ये सारा का सारा प्लान हमारा बनाया हुआ और किसी का नहीं, वूलिन का ही होता है। इसके बाद हमारी वूलिन अपनी दासी लुओ को ऑर्डर देती है कि वो राजा के पास ये बता के आ जाए कि बेचारी हमारी वांग जो है काफी दिनों से राजकुमार से नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से हमारी वांग प्रॉपरली खाना नहीं खा रही थी और इसी रीजन की वजह से बेचारी हमारी वांग का मिसकैरेज हो गया। मतलब वूलिन जो है लोगों के सामने बहुत भोलापन वाला चेहरा दिखा रही है, लेकिन एक्चुअली में वो अंदर से बहुत ही ज्यादा ईविल है। इस पॉइंट तक तो जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने हमारी फीमेल लीड को इतना ज़्यादा दुष्ट बना दिया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी की सारी एक स्टोरी होती है जो कि रियल वर्ल्ड में हमारी वांग नाम की एक स्टोरी राइटर लिख रही थी, और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है हमारी वांग ने ही क्रिएट करे हुए होते हैं। और ये पूरी की पूरी स्टोरी हमारी वांग जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड वूलिन को सुना रही होती है। मतलब जिस तरह से हम लोग किसी फीमेल लीड को विलन के रूप में नहीं देख सकते हैं, उसी तरह से हमारी वूलिन को भी ये स्टोरी नहीं पसंद आती है और हमारी वांग को कोई नई स्क्रिप्ट नहीं पता थी, जिस वजह से हमारी वूलिन डिसाइड करती है कि वो वांग की हेल्प करेगी। जिसके बाद हमारी वांग रेस्ट करने के लिए चली जाती है और वूलिन पूरी की पूरी स्टोरी को थोड़ा बहुत ठीक करने लग जाती है। स्टोरी में हमें आगे दिखाया जाता है कि राजकुमारी वूलिन जो है राजकुमार सॉन्गवई के साथ रास्ते में कहीं जा रही होती है, और राजकुमार है तो उस पे हमला तो होगा ही होगा, जिस वजह से अचानक से सॉन्गवई और वूलिन पे हमला हो जाता है। और एज अ राजा का काम था अपनी वाइफ को बचाना, जिस वजह से हमारा सॉन्गवई रथ से उतरता है और सारे के सारे विलन से लड़ने लग जाता है। और इसी लड़ाई के चक्कर में रथ का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है और लड़ाई के चक्कर में जो है हमारी वूलिन को भी थोड़ी बहुत खरोच आ जाती है। यहीं पे ये सीन कट होता है और रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि वूलिन स्टिल काम कर रही होती है कि तभी अचानक से वूलिन की कोई डोरबेल बजाता है, और जैसे ही हमारी वूलिन डोर को खोलने के लिए जा ही रही होती है कि तभी अचानक से लैपटॉप की वायर से हमारी वूलिन का पैर लगता है और वो वहीं पे गिर जाती है। और इसके आगे होना क्या था, इसके आगे हो जाता है हमारा जादू, यानी कि हमारी रियल वर्ल्ड की वूलिन स्टोरी की वूलिन के अंदर चली जाती है। अब शुरुआत में जब हमारी वूलिन उठती है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि वो कहाँ पे है, जिस वजह से हमारी वूलिन जैसी रथ से उतरती है तो एक विलन वूलिन पे भी हमला कर देता है और तुरंत ही हमारी वूलिन को गोदी में उठा के वहां से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जो विलन्स आए हुए थे सॉन्गवई पे हमला करने के लिए, वो सारे के सारे जो है वूलिन के द्वारा ही बुलाए गए थे, जिस वजह से जिस विलन ने हमारी वूलिन को गोदी में उठा रखा था वो वूलिन से माफी मांग रहा होता है कि वो आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो अभी यहाँ से भागना चाहता है और सॉन्गवई से बचना चाहता है। और कुछ ही देर तक भागने के बाद जब रास्ता खत्म हो जाता है तो हमारा वो विलन जो है वूलिन को तुरंत ही सॉन्गवई के ऊपर गिरा देता है और खुद वहां से फटाफट से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा ये विलन एक हल्की सी गलती कर देता है। वो वूलिन को फेंकने के चक्कर में वूलिन को कुछ इस तरह से फेंकता है सॉन्गवई के ऊपर कि गलती से हमारी वूलिन और सॉन्गवई की किस हो जाती है आपस में। इसके बाद देखते ही देखते हमारी वूलिन वहीं पे बेहोश हो जाती है, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारी रियल वर्ल्ड की वूलिन सो के उठती है तो अचानक से वो अपने आप को स्टोरी के अंदर पाती है, और ऊपर से स्टोरी में तो उस टाइम पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो हमारी वूलिन को तो चक्कर आएगा ही आएगा। जिसके बाद हमारा सॉन्गवई तुरंत ही वूलिन को गोदी में उठा के राजमहल तक लेके जाता है और साथ ही साथ जो है वूलिन के चेकअप के लिए डॉक्टर को आने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले हमारी वूलिन जो है उठ चुकी होती है और वो सॉन्गवई को देख के समझ जाती है कि वो रियल वर्ल्ड में मौजूद नहीं है, वो जो है अब स्टोरी के अंदर आ चुकी है। और अब हमारी वूलिन सोच रही होती है कि वो किस तरह से इस स्टोरी वाले वर्ल्ड से बाहर निकलेगी।
अब ये सब कुछ हमारी वूलिन सोच ही रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और वूलिन की नर्व्स को चेक करते हुए राजा को बताता है कि हमारी वूलिन 2 मंथ से प्रेग्नेंट थी और राजा को बचाते बचाते जो है हमारी वूलिन के पेट में पल रहा बच्चा जो है मर चुका है। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमारी वूलिन कब प्रेग्नेंट हो गई, तो एक्चुअली में हमारी वूलिन प्रेग्नेंट नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के साथ मिल के राजा को बेवकूफ बना रही होती है। वूलिन का यहाँ पे प्लान होता है कि वो राजा को ये बात सुना के जो है राजा को थोड़ा सा वीक कर सके और राजा को जो है ये बता सके कि उसे जो है थोड़ा बहुत वूलिन के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। कि तभी अचानक से ये सीन यहीं पे कट होता है और दिखाया जाता है कि एक्चुअली में तो वहाँ पे डॉक्टर पहुंचा ही नहीं है। ये सब कुछ हमारी वूलिन जो है अपने माइंड में सोच रही होती है, क्योंकि वूलिन ने ऑलरेडी वांग की लिखी हुई थोड़ी सी स्टोरी पढ़ ली थी। हमारी वूलिन को मालूम था कि डॉक्टर आके क्या बोलने वाला है, जिस वजह से हमारी वूलिन जैसे ही डॉक्टर आता है तो उसे इशारा करने लग जाती है और हमारा डॉक्टर भी समझ जाता है कि वूलिन अपने प्लान को अभी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहती है। जिसके बाद हमारा डॉक्टर सॉन्गवेई को सच बताता है कि हमारी वूलिन को पीरियड्स हो रखे हैं, जिस वजह से हमारी वूलिन बेहोश होकर गिर गई। अब ये प्लान तो हमारी वूलिन का ढंग से खत्म हो चुका था। जिसके बाद हमारी वूलिन चाहती थी कि वो कैसे न कैसे करके सॉन्गवेई को अपने रूम से बाहर निकाले, क्योंकि जब से हमारी वूलिन स्टोरी वाली वर्ल्ड में आई है तब से हमारी वूलिन को अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला है, ताकि हमारी वूलिन थोड़ा सोच सके कि वो किस तरह से जो है स्टोरी वाले वर्ल्ड से बाहर निकले। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से वूलिन को देखने के लिए वहाँ पर वांग आ जाती है और वांग को देखते ही हमारी वूलिन की हवा टाइट हो जाती है। जिसके बाद हमारी वूलिन खड़ी उठती है और सॉन्गवेई से माफी मांगते हुए अपना गुनाह कबूल कर देती है। वूलिन सॉन्गवेई से कह देती है कि उसी ने ही वांग को मेडिसिन खिलवाई थी, जिस वजह से हमारी वांग का मिसकैरेज हुआ था। लेकिन ये बात सुनते ही ना सभी लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा अजीब सा ही होता है। सभी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वूलिन किस चीज की बात कर रही है। जिसके बाद हमारी वांग वूलिन से कहने लगती है कि मैं कब प्रेग्नेंट हुई और आपने जो मुझे दवाई खिलाई थी वो एसिडिटी खत्म करने के लिए खिलाई थी और उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा रिलीफ भी पहुंचा है। अब यहाँ पे इस पॉइंट में तो हमारी वूलिन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वांग ऐसे क्यों बिहेव कर रही है और उल्टा वांग जो है वूलिन को थैंक यू क्यों बोल रही है। जिस वजह से हमारी वूलिन वांग को चेक करने के लिए जैसे ही खड़ी उठती है तो उसकी बॉडी में से लगी हुई एक चाबी अचानक से नीचे गिर जाती है, जिससे हमारी वूलिन नोटिस नहीं करती है, लेकिन हमारा सॉन्गवेई नोटिस कर लेता है और तुरंत ही वो चाबी को अपने हाथ में पकड़ के छुपा देता है। हो ना हो वो चाबी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, अदरवाइज हमारी सॉन्गवेई वो चाबी छुपाने के बजाय वूलिन को वापस कर देता और वहीं पे हमारी वूलिन वो चाबी खो चुकी है, यानी कि आगे चल के हमारी वूलिन को पछताना पड़ेगा। खैर हम स्टोरी में वापस आते हैं और फाइनली हमारी वूलिन को याद आ जाता है कि एक्चुअली में उसे वांग की तो लाइनें पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से प्रेगनेंसी वाली लाइन हमारी वूलिन जो है स्टोरी से ऑलरेडी डिलीट मार चुकी थी। जिसके बाद हमारी वूलिन सॉन्गवेई से कहती है कि उसे थोड़ी देर रेस्ट करना है और ये कहकर जो है सॉन्गवेई को अपने रूम से बाहर निकलवा देती है। हमारा सॉन्गवेई वूलिन के रूम से बाहर निकलकर तुरंत ही जेल के अंदर जाता है, क्योंकि उन्होंने हमला करने वाले इंसान को पकड़ लिया था। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि हमला करने वाले इंसान कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब वो किसी राजा जैसे इंसान पे हमला कर सकते हैं तो वो तो अपनी जान की कुर्बानी ऐसे ही दे देंगे। और आगे होता भी कुछ ऐसा ही है कि इससे पहले हमारा सॉन्गवेई उस विलन से कुछ जान पाता कि हमारा वो विलन जो है खुद ही जहर खा के मर चुका होता है। पहले वहीं पे दूसरी तरफ हमारी वूलिन सोचने में लगी थी कि वो रियल लाइफ में कैसे जाएगी। जिसके बाद हमारी वूलिन को आइडिया आता है कि अगर वो अपने आप को मार दे तो हो सकता है कि वूलिन स्टोरी वाली लाइफ से बाहर निकलकर अपनी रियल लाइफ में पहुंच जाए। इसके बाद हमारी वूलिन काफी अलग अलग तरीके से अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करती है, जिसमें से पहला होता है कि वूलिन अपने आप को नाइफ से मार देगी। लेकिन तभी हमारी वूलिन सोचने लगती है कि अगर वो अपने आप को नाइफ से मारेगी और अगर बाई चांस हमारी वूलिन बच गई तो उल्टा जो है हमारी वूलिन को पूरे टाइम जो है उस पेन को सहना पड़ेगा। जिसके बाद हमारी वूलिन सोचती है कि वो रस्सी की हेल्प से जो है लटक जाएगी और वैसे करके मर जाएगी। लेकिन इसके बाद हमारी वूलिन ये सोचने लग जाती है कि अगर वो इस तरह से मरेगी तो वो काफी ज्यादा गंदी दिखेगी मरते हुए। जिसके बाद हमारी वूलिन फाइनली डिसाइड करती है कि वो ऊंची सी बिल्डिंग के पास जाएगी और वहां से जाके छलांग लगा देगी। जिसके बाद हमारी वूलिन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाती है और वुडन वाली स्टेयर्स की हेल्प से हमारी फर्स्ट फ्लोर में चढ़ने लगती है। लेकिन हमारी वूलिन स्टेयर्स में इतनी बुरी तरह से चढ़ने में लगी थी कि अचानक से हमारी वूलिन का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी टाइम पे वहाँ पे सॉन्गवेई आके हमारी वूलिन को बचा लेता है। और आगे होना क्या था, हमारी वूलिन जो है हमारी सॉन्गवेई की बाहू में थी, तो यहाँ पे तो रोमांस होना ही होना था। जिसके बाद हमारी वूलिन अपने आप को थोड़ा सा काबू में करती है और सॉन्गवेई को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी वाइफ नहीं है। जिसके बाद हमारी वूलिन तुरंत ही अपने आप को होश में लाती है और सॉन्गवेई को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी वाइफ नहीं है। लेकिन हमारे सॉन्गवेई को ये बात थोड़ा ना समझ में आने वाली थी। सॉन्गवेई तुरंत ही कहता है वूलिन से कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम बेहोश होने के बाद से जो है अजीब सा रिएक्ट कर रही हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम ही मेरी वाइफ हो।
लेकिन अब हमारी वूलिन सॉन्ग वही की और ज़्यादा बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ऊपर से हमारी वूलिन जो है सिर्फ 1-2 स्टेयर्स ऊपर वाली हाइट से गिरने के बाद भी इतना ज़्यादा डर गई। तो हमारी वूलिन डिसाइड करती है कि वो तो सुसाइड नहीं करने वाली है और तुरंत ही इसके बाद हमारी वूलिन भागते हुए अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। वेल अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और अब हमें वांग और वांग की ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है। वेल एक्चुअली में हमारी वांग की ग्रैंड मदर चाहती थी कि वांग की शादी जो है सॉन्ग वही से हो जाए ताकि उनकी पोती जो है आराम से लाइफ जिए, जिस वजह से हमारी वांग की ग्रैंड मदर वांग पे चिल्ला रही होती है ये कहते हुए कि जब हमारी वूलिन अजीब अजीब सी बातें कर रही थी तो उस टाइम पे जो है हमारी वांग को जो है वूलिन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था और उल्टा हमारी वांग को और भी ज़्यादा वूलिन की बुराई करनी चाहिए थी ताकि हमारी सॉन्ग वही के मन में वूलिन के खिलाफ जो है और भी ज़्यादा हेट बढ़ सके। लेकिन जैसी हमारी ग्रैंड मदर थी वैसी हमारी वांग बिल्कुल भी नहीं थी। वो हमेशा अच्छाई का साथ देती थी और साथ साथ वो चाहती थी कि वो अपनी लाइफ को जो है खुल के जी सके, लेकिन ग्रैंड मदर की वजह से वांग को जो है हमेशा अपनी ग्रैंड मदर की बात माननी पड़ती थी। और यहाँ पर सच कहूँ तो वांग की ग्रैंड मदर सच में बहुत ज़्यादा बुरी होती है। इस बीच में हमारी वांग की ग्रैंड मदर की मुलाकात वूलिन से भी होती है और वूलिन यहाँ पे हल्का सा ग्रैंड मदर की बात सुनने के बाद उनके ऊपर चिल्ला देती है और वांग की ग्रैंड मदर का तो ड्रामा शुरू ही हो जाता है। वो तुरंत ही रोड पे गिर जाती है और सभी लोगों से कहने लगती है कि वूलिन ने उन्हें बहुत ज्यादा तेज की मारी है। लेकिन हमारी वूलिन भी कम चालाक थोड़ी ना थी। वूलिन जो है तुरंत ही ग्रैंड मदर के कान में कुछ ऐसी बात कहती है, या फिर मैं ये कहूँ कि हमारी वूलिन को कुछ ऐसी बात मालूम थी जिसे सुन के जो है हमारी ग्रैंड मदर नॉर्मल बिहेव करने लगती है और तुरंत ही खड़े होकर जो है वूलिन से माफी मांगने लगती है और सभी लोगों से कहती है कि वूलिन ने ऐसा कुछ नहीं करा, मैं ही गलती से गिर गई। वेल अब ग्रैंड मदर से मिलने के बाद और साथ साथ जो है अपनी स्टोरी वाली दुनिया में फंसने के बाद हमारी वूलिन का तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो जाता है और इसके बाद हमारी वूलिन जो है अपनी लाइफ को काफी ज्यादा कोसने लगती है कि इसी बीच में हमारी वूलिन का पैर पड़ता है एक पत्थर के ऊपर और हमारी वूलिन का बैलेंस बिगड़ता है और वो जैसे ही मुंह के बल गिरने ही वाली होती है कि तभी अचानक से इस बार भी हमारी वूलिन को कोई बचा लेता है। लेकिन इस बार हमारा सॉन्ग वही नहीं बचाता है वूलिन को, बल्कि कोई और दूसरा हैंडसम सा लड़का बचाता है। वेल इस बार जो हमारा वूलिन को पर्सन बचाता है उसका नाम था सॉन्गी, यानी कि हमारे सॉन्ग वही का छोटा भाई। वेल वूलिन तो हमारे सॉन्गी को जानती नहीं थी, जिस वजह से हमारी वूलिन नॉर्मली सॉन्गी के सामने रिएक्ट कर रही थी। लेकिन सॉन्गी वूलिन से कहने लगता है कि तुम्हें अपना प्लान तो याद है ना और हमें उसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना है, ये भी याद है ना। लेकिन हमारी वूलिन को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी वूलिन जो है सॉन्गी की बातों पे हाँ में हाँ भरने में लगी थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि स्टोरी में क्या होने वाला है और एक्चुअली में वूली और सॉन्गी का रिलेशनशिप क्या है। जिसके बाद हमारा सॉन्गी अपने बड़े भाई सॉन्ग वही से मिलने के लिए जाता है और वहीं पे दूसरी तरफ हमारी वूलिन अपनी असिस्टेंट से पूछने लगती है कि उसका रिलेशन जो है सॉन्गी के साथ क्या है। और इसके बाद हमारी वूलिन को अचानक से एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि एक्चुअली में हमारी वूलिन और सॉन्गी जो है एक दूसरे को लाइक करते थे। जिसके बाद हमारी लुओ वूलिन को पूरी स्टोरी बताती है कि उसने सॉन्ग वही से शादी करी जबकि वो सॉन्गी को लाइक करती थी। वेल पास्ट में जो है वॉर की वजह से हमारे सॉन्गी को बाहर जाना पड़ गया था, लेकिन हमारा सॉन्गी वूलिन से प्रॉमिस करता हुआ जाता है कि वो वापस आकर वूलिन से शादी करेगा। जिसके बाद हमारा सॉन्गी वहाँ से अलविदा कह के निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक से लुओ वहाँ पे भागी भागी आती है और दोनों को 2 बैड न्यूज बताती है। जिसमें से पहली बैड न्यूज ये थी कि राजा का ऑर्डर था कि आज के बाद इस जगह का राजा सॉन्ग वही है, और दूसरी बैड न्यूज ये थी कि राजा ने ऑर्डर दिया है कि सॉन्ग वही की शादी अब वूलिन से होगी। और ये बात सुनते ही बेचारे हमारे वूलिन और सॉन्गी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बेचारा हमारा सॉन्गी एक तरफ से इतनी मेहनत कर रहा है, वॉर के मैदान में जा रहा है और वो भी अपनी लवर से दूर, और वहीं पे दूसरी तरफ उसके डैड ने जो है चुटकी बजाते ही हमारी सॉन्गी की लाइफ से सब कुछ छीन लिया, उसकी राजा की पोजीशन भी छीन ली और वहीं पे उसकी लवर को भी छीन लिया। लेकिन यहाँ पर हमारी वूलिन सॉन्गी से प्रॉमिस करती है कि वो लाइफ के एंड तक जो है सॉन्गी को ही पसंद करेगी। और साथ साथ यहाँ पे वूलिन और सॉन्गी मिलकर ये प्लान भी बनाते हैं कि वॉर से वापस आने के बाद हमारा सॉन्गी और वूलिन मिलके जो है सॉन्ग वही की पूरी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। फिर उसके बाद होगा क्या, हमारी सॉन्गी को राजा की पोजीशन मिल जाएगी और वहीं पे सॉन्गी उसके बाद वूलिन से शादी भी कर लेगा। पहले पूरी स्टोरी सुनने के बाद शुरुआत में तो हमारी वूलिन काफी शॉक्ड हो जाती है कि उसकी फ्रेंड इतनी अच्छी स्टोरी भी लिख सकती है। फिर उसके बाद हमारी वूलिन जो है उदास हो जाती है, क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं है कि सॉन्गी और वूलिन ने मिलकर क्या प्लान बनाया था। अब इसके बाद ड्रामे में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है चेन। वेल जब हमारी लुओ वूलिन के लिए मेडिसिन लेने के लिए गई थी तब हमारी चेन ने वूलिन के लिए मिल्क बार वाली मिठाई भी भिजवाई थी। यहाँ पर हमारी वांग की स्टोरी का कॉन्सेप्ट ये था कि जब हमारी वूलिन मेडिसिन और मिल्क बार वाली मिठाई साथ में खाएगी तो हमारी वूलिन की डेथ हो जाएगी। जिसे सोच के हमारी वूलिन जो है अपने दोस्त के दिमाग पे काफी ज्यादा हंसने लग जाती है, क्योंकि ऐसा कौन इंसान होगा जो दवाई और मिठाई को साथ में खा के मर जाएगा। लेकिन हमारी वूलिन को तो पता था कि चेन ने क्यों मिठाई भिजवाई हुई है, जिस वजह से हमारी वूलिन चली जाती है चेन से मिलने के लिए और चेन के पास जाकर मरने का नाटक करती है। और
और जैसे ही हमारी चेन के दिल में सुकून मिलता है कि तभी अचानक से वुलिन खड़े होकर चेन को धमकी देती है कि आज के बाद चेन ऐसी हरकत ना करे। वेल ये सब कुछ चेन ने इसलिए करा था क्योंकि चेन जो है सॉन्ग वही को लाइक करती थी और वो चाहती थी कि उसकी शादी सॉन्ग वही से हो जाए। वेल अब चेन से मिलने के बाद हमारी वोलिन को चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि जब से हमारी वोलिन स्टोरी में फंसी है तब से हमारी वोलिन को चाय मिली ही नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि पुराने टाइम में तो चाय जैसी चीज होती ही नहीं थी। तो ऐसा ही उधर भी होता है, हमारी वोलिन को जो है किसी भी शॉप में चाय नहीं मिल रही होती है, हर जगह जो है चाय के नाम पे ग्रीन टी मिल रही थी। जिसके बाद हमारी वोलिन डिसाइड करती है कि वो खुद के लिए चाय खुद से ही बनाएगी और इवन खुद के लिए ही नहीं सभी लोगों को टेस्ट भी करवाएगी, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि दुनिया में इतनी अच्छी चीज भी एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद हमारी वोलिन अपने सभी सर्वेंट्स को इकट्ठा करती है और सभी लोगों से जो है कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए कहती है। और वेल जब सारे सर्वेंट्स जो है वोलिन के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आ जाते हैं तो वोलिन लुओ को ऑर्डर देती है कि वो जाकर सोंगी को बुला के ला जाए, ताकि हमारी वोलिन जो है आराम से सोंगी के साथ चाय पी सके। लेकिन जब हमारी लुओ सोंगी को ढूंढने में लगी थी तो उस टाइम पे हमारा सोंगी सॉन्ग वही से बात करने में बिजी था, और अब हमारी लुओ सॉन्ग वही के सामने ये तो नहीं कह सकती थी कि वोलिन ने सोंगी को बुलाया है, जिस वजह से हमारी लुओ सॉन्ग वही से कह देती है कि वोलिन ने आपको बुला रखा है। और रोना क्या था, ये बात सुनते ही हमारी सोंगी की तो जलने लगती है कि वोलिन आजकल सॉन्ग वही को क्यों भाव देने में लगी है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ हमारी वोलिन को तो पता ही नहीं था कि सॉन्ग वही वहाँ पे आने वाला है, जिस वजह से वोलिन जब वहाँ पे सॉन्ग वही को देखती है तो सॉन्ग वही से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन अब हमारा सॉन्ग वही वहाँ पे आ चुका था, जिस वजह से वोलिन सॉन्ग वही को भी अपनी हाथ की बनाई हुई चाय टेस्ट करवाती है। और ऑफकोर्स चाय जैसी चीज जो है काफी ज्यादा रिलैक्स कर देती है माइंड को, तो वैसे ही हमारा सॉन्ग वही के साथ भी होता है। सॉन्ग वही को वोलिन की चाय काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन एज अ राजा सॉन्ग वही अपनी खुशी वोलिन को नहीं जताता है और वोलिन की बात को ये कह के टाल देता है कि चाय बिल्कुल ही ठीक हो रही है। और गेस व्हाट, हमारी वोलिन समझ जाती है कि सॉन्ग वही को वो चाय काफी ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि चाय पीते टाइम हमारी सॉन्ग वही के फेस में अलग सी ही स्माइल झलक रही थी, और साथ साथ हमारा सॉन्ग वही जो है 4 कप चाय भी पी चुका था, जिसे बनाते बनाते हमारी वोलिन तो क्या कोई भी नॉर्मल इंसान जो है पक जाएगा। जिस वजह से हमारी वोलिन सॉन्ग वही के सामने चक्कर खाने का नाटक कर रही होती है, और एज अ हस्बैंड हमारा सॉन्ग वही डिसाइड करता है कि वो वोलिन को गोदी में उठा के उसके रूम तक लेके जाएगा। जिस वजह से हमारी वोलिन जब सॉन्ग वही को मना करने के लिए पीछे जा ही रही होती है कि तभी अचानक से हमारी वोलिन का बैलेंस बिगड़ता है, लेकिन सही टाइम पे हमारा सॉन्ग वही वोलिन को बचा लेता है। मतलब यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाइनली हमारी वोलिन अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा चुकी है। वोलिन इसके बाद तुरंत ही खड़ी उठती है और लैपटॉप के पास पहुंच जाती है ये चेक करने के लिए कि वो किसके थ्रू जो है स्टोरी के अंदर गई थी। वेल अब हमारी वोलिन सीक्रेट पैसेज को ढूंढ ही रही होती है कि तभी अचानक से पीछे से वांग आती है वोलिन के और वोलिन से पूछने लगती है कि तुम कौन से पैसेज की बात कर रही हो। इसके बाद वापस से ये सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि वोलिन जब वापस से अपनी आंखें खोलती है तो उस टाइम पे उसकी आंखों के सामने सॉन्ग वही होता है, यानी कि हमारी वोलिन रियल वर्ल्ड में तो गई ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के अंदर रह के सपना देखने में लगी थी। और यहाँ पर साथ साथ हमारी वोलिन अपने सपने में सीक्रेट पैसेज करने में लगी थी, जिस वजह से हमारे सॉन्ग वही को वोलिन पर और भी ज्यादा शक हो रहा होता है, क्योंकि पहले तो सॉन्ग वही को वोलिन के पास से एक अलग सी चाबी मिली है और साथ साथ हमारी वोलिन जो है सीक्रेट पैसेज की भी बात कर रही है। वेल यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बता दूं, हमारे सॉन्ग वही को ये भी शक हो रखा है कि वोलिन और सॉन्गी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अभी हमारे सॉन्ग वही के पास कोई पक्का सबूत नहीं है, जिस वजह से सॉन्ग वही अपनी पत्नी और अपने भाई से कुछ नहीं कहता है। अदरवाइज अगर हमारा सॉन्ग वही गलत निकल गया तो उसे अपनी पत्नी और अपने भाई के सामने शर्मिंदगी महसूस होगी, जिस वजह से अभी तक हमारा सॉन्ग वही सही टाइम आने का वेट करने में लगा है। मतलब यहाँ पर हमारा सॉन्ग वही वोलिन से पूछने लगता है कि तुम कौन से सीक्रेट पैसेज की बात कर रही थी, और साथ साथ हमारा सॉन्ग वही वोलिन को ये भी बता देता है कि वोलिन नींद में क्या करने में लगी थी, जिसे सुन के हमारी वोलिन शर्मा ही रही होती है कि इतने में हमारा सॉन्ग वही वोलिन को किस कर देता है। मतलब नेक्स्ट डे हमारी वोलिन सभी लोगों के लिए चाय बनाती है और सभी लोगों को चाय देने के लिए भी जाती है, ताकि सबको चाय के बारे में पता चल सके। और यहाँ पर हमारी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है यू, जो कि पूरे गाँव में एक लौती फीमेल मार्शल आर्ट चैंपियन होती है। साथ साथ यहाँ पे हमारी यू को वोलिन ज्यादा पसंद नहीं आती है, इसलिए नहीं क्योंकि हमारी यू जो है सॉन्ग वही को लाइक करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि यू हमारी इसलिए वोलिन को लाइक नहीं करती है क्योंकि वोलिन का पुराना वाला कैरेक्टर जो है बहुत ज्यादा गंदा था और यू जो है अच्छी इंसानों में से थी। लेकिन अभी हमारी यू को तो पता ही नहीं था कि हमारी वोलिन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, जिस वजह से जब हमारी वोलिन बिल्कुल ही प्यार से यू को चाय देती है तो हमारी यू जो है वोलिन के जाते ही वो चाय को पूरी की पूरी फेंक देती है।
खैर हमारी वुलन का काम था सभी लोगों को चाय बांटने का, और वो काम हमारी वुलन कर चुकी है। उसके बाद वो लोग चाय का क्या करेंगे वो उन पे डिपेंड करता है। वेल अभी हमारी वुलन को और भी लोगों को चाय बांटनी थी, जिस वजह से हमारी वुलन चाय के बकेट को लेके इधर उधर घूमने में लगी हुई थी कि तभी अचानक से हमारी वुलन नोटिस करती है कि काफी टाइम से कोई उसका कंटिन्यूअसली पीछा कर रहा है। कुछ देर आगे जाने के बाद फाइनली हमारी वुलन उस पर्सन को पकड़ भी लेती है, और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि वुलन ने किसको पकड़ा था, या फिर कौन सा ऐसा इंसान है जो वुलन का कंटिन्यूअसली पीछा कर रहा है। तब तक के लिए बाय। There was a time when you had me falling to the ground.